डिवोर्स हो गई है हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? जी ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं इन्ना समय तय करदी हां ते काफी 9 साल तो जानदी इन्हां नूं ਅੱਛਾ, ते मैं अपनी मर्जी ਤੇ नाल- ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ये जो छोटा सा दोस्तों आपने वीडियो क्लिप देखा है, इसमें है 45 साल की सरबजीत कौर उर्फ सिमरन कौर और अब इनका नाम है नूर हुसैन। सरबजीत कौर जो हैं ये पूरी दुनिया में इस समय वायरल हो रखी हैं। हर न्यूज़पेपर पे, हर जगह के ऊपर इनकी न्यूज़ जो है वो चल रही है। आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इनके बारे में सुना होगा या देखा होगा। मुझे बड़े दोस्तों ने, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं भी इनके ऊपर एक वीडियो लेके आऊं, तो मैंने कुछ अपने सोर्स जो हैं उनकी तरफ से एक डिटेल इकट्ठा की है और इस वीडियो में आपको मैं डाइसेक्ट करूंगा कि एक्चुअली क्या अब सरबजीत कौर के साथ होगा या आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या क्या पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सरबजीत कौर आखिर हैं कौन और ये कैसे सारा जो मसला है ये शुरू हुआ। सरबजीत कौर जो हैं वो इंडिया पंजाब से हैं। ऑब्वियसली एक जगह है कपूरथला पंजाब में, अमृतसर के पास है, जलंधर के भी पास है। तो ये जगह में ये इनकी शादी हो रखी थी। इनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और ये जो बेटे हैं उनके भी आगे बच्चे हैं। तो ये दादी भी हैं और ये एक काफ़ी एक एज वाली महिला है। ये कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। जो इनकी उम्र है उसमें भी थोड़ा झोल है। कई लोग जो कह रहे हैं कि इनकी उम्र 50 के आसपास है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इसमें 45 से 48 साल इनकी उम्र है। तो वो भी कोई कंफर्म नहीं है अभी तक। तो ये रहती कपूरथला में ही थे। जहाँ पर ये रहती थी वहाँ पर ही एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक तरह से कार्यकर्ता का भी काम करती थी और इनकी काफ़ी बातचीत, आप कह सकते को मानते थे लोग वहाँ पे। अगर बात की जाए सरबजीत के जो हस्बैंड हैं, इनके जो पति हैं, वो बताया जाता है कि वो इंग्लैंड में रहते हैं, यूके में रहते हैं। ये भी 2-3 लोगों की राय हैं कि कोई लोग कह रहे हैं कि ये 20 साल से रह रहे हैं, इसके हस्बैंड जो हैं इंग्लैंड में, यूके में। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए ये यूके में रह रहे हैं। जो मर्जी भी है, लेकिन ये कन्फर्म है कि इनके पति जो हैं वो यूके में रहते हैं। ये अपने बेटों के साथ ही पंजाब में रहती थी। अब होता क्या है दोस्तों कि 4 नवंबर इसी महीने 2025 को हमारा एक जत्था जाता है पाकिस्तान में। श्री गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश था उसके लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। अब होता क्या है कि सरबजीत कौर भी अपनी ख्वाहिश करती है जाहिर कि मैं भी उस जत्थे में जाके दर्शन करना चाहती हूँ। अभी किसी के आइडिया नहीं है, किसी को इसकी मंशा क्या है या क्या नहीं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। तो सरबजीत कौर अपने ही गांव के एक जो, जिसको हम लंबरदार कहते हैं, अब मुझे नहीं पता उसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, जो आप कह लो कि एक तरह से सरपंच जो हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, श्री गुरु नानक देव जी के जो स्थान है वहाँ पर दर्शन करना चाहती हूँ। तो मुझे आप अपना जो होता है इनका जो क्लियरेंस वगैरह होती है वो चाहिए। अब वहाँ से बात जाती है जो लोकल एमएलए है पंजाब का, उस एरिए का, उनके पास। वो बाद में मार्क करते हैं कि ठीक है जी नंबरदार जी, आप हमें तस्दीक कर दो और इनका पासपोर्ट लेके फलानी जगह पर पहुँचा दो, तो हम इनका वीज़े के लिए डाल देते हैं कि ये भी एक तरह से श्रद्धालु के तौर से पाकिस्तान में चली जाएंगी। कोई किसी को आइडिया नहीं है सरबजीत के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो चलो जी 4 नवंबर को ये जत्था जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाता है और तकरीबन कोई जो संख्या बताई जा रही है 2000 के आसपास लोग जो हैं उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया था और कई लोगों को मिला और कई लोगों को नहीं भी मिला वीज़ा। तो अब क्या होता है कि ये जो वाघा बॉर्डर है उसके द्वारा ये करतारपुर साहिब जो है वहाँ पर जो जगह है हमारी गुरु नानक देव जी की, वहाँ पर ये पहुँच जाती हैं। सारा कुछ हो जाता है, चेकिंग वगैरह हो जाती है। ये वहाँ पर जाके अपने दर्शन वगैरह पहले दिन करती हैं। वहीं पर ही जो एक जत्था है, जो ग्रुप है, उसने किसी और जगह पर दर्शन करने के लिए जाना होता है। लेकिन एक क्या करती हैं कि आंख बचा के सरबजीत कौर उस जत्थे से बीच में से निकल जाती हैं। किसी को कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि इतने लोग हैं, लोग अपनी भक्ति के रंग में रंगे हैं, किसी को आइडिया नहीं है कि कौन कहाँ कौन नहीं। जैसे आपको पता है एक आपको पीस होती है एक जगह के ऊपर, आप नहीं गौर करते, ये वहाँ से निकल जाती हैं। अब 4 तारीख को ये जत्था गया है, 4 नवंबर को, 13 को वापस आना था। आप कह सकते कि 9 दिन बाद
9 दिन के बाद जो इनका जो भी वीज़े की होगी रिस्ट्रिक्शन वो होती कि आप 13 को वापस आएंगे। जत्थे के जो भी इनके ग्रुप में लोग होते हैं सरबजीत के, वो वापस आ जाते हैं। सरबजीत वापस नहीं आती। अब सारी चेकिंग हुई है बंदों की भी, कहाँ गए, तो उन्होंने देखा जी एक तो हमारी बंदी है ही नहीं इसमें। वहाँ पर जी लोगों को पूरी तरह से, एक तरह से आप कह लो कि हड़कंप मच जाता है कि हमारी एक जो सिटीज़न है इंडियन, वो पाकिस्तान में मिसिंग हो गई। सबसे पहले तो लोग ये शक करते हैं कि इनको कहीं किसी ने अगवा ना कर लिया हो, किसी गलत बंदों के हत्थे ना चढ़ गई हों, ऐसे कैसे करके तो लोग परेशान होने शुरू हो गए। जो हमारी श्रोमणी कमेटी है, प्रबंधक कमेटी है, जो सारे करती है अरेंजमेंट को, जो जत्थे जाते हैं उनके बंदे भी थोड़े परेशान हो गए कि यार कैसे, मतलब कि एक बंदा मिस हो गया। अभी ये सारा कुछ चल ही रहा होगा, लोग सोच ही रहे होते हैं कि तभी एक वीडियो वायरल होती है। जो आपने स्टार्ट में वीडियो देखी थी वो वीडियो वायरल होती है कि उसमें सरबजीत कौर एक बंदे के साथ जिसका नाम है नासिर हुसैन, उसके साथ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं और ये वीडियो में कह रही हैं कि हाँ मैं नासिर को पिछले 9 साल से जानती हूँ और हम दोनों चैट करते थे, तो वहाँ से हमारी दोस्ती हुई थी और अब मैं नासिर के साथ शादी करना चाहती हूँ पाकिस्तान में। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो किसने लीक करी थी, एक्चुअली ये वीडियो जो है ये नेट के ऊपर डाली थी ये जो नासिर हुसैन है, जो अभी इसका सरबजीत का पति है, ये उसके जो वकील हैं जिनके पास वो गया था, उन्होंने डाली थी ये वीडियो। उस वकील का दोस्तों नाम है अहमद हसैन पाशा। ये जो अहमद हसैन पाशा थे, ये उन्होंने वीडियो बनवाई थी कि ताकि वो भी अपने जो ना अपनी बैक क्लियर करना चाहते थे कि हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। जैसे कि आप वीडियो में आवाज़ जो सुन रहे हैं वो वकील की आवाज़ है, जिनका नाम है पाशा वकील जो हैं, उनकी आवाज़ है ये, जो कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसे करना तो आप इस्लाम को कबूल करें, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये सरबजीत कह रही हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस्लाम को भी कबूल कर लूँगी, क्योंकि मेरी इनसे जो कह लें प्यार चल रहा है वो पिछले 9 साल से चल रहा है। अब जब ये वीडियो आती है तो पूरे जो भारत में एक तरह से आप कह लो कि हलचल मच जाती है कि यार ये कैसे हो गया कि एक जो बंदी गई जत्थे में है, दर्शन करने के लिए गई है गुरु साहिबान के, तो ये किधर चली गई। तब दोस्तों और ज़्यादा जो थी न्यूज़ फेक वगैरह फैलनी शुरू होगी कि इसको किसी ने अगवा कर लिया है जी, किसी ने इसको ज़बरदस्ती इसका धर्म परिवर्तन कर दिया, बड़ी बातें ऐसी चली। लेकिन बाद में इनका जो वकील है, जो पाशा वकील है इनका, अहमद हसन पाशा, उन्होंने भी एक इंटरव्यू जो है वो वायरल कर दिया अपना, जिसमें ये बता रहे हैं उनके वकील, मैं कोट कर रहा हूँ, जो उन्होंने बताया कि ये जो नासिर हुसैन है ये शेखुपुरा का रहने वाला है, लाहौर के पास, और ये मेरे पास जत्था आने से 3-4 दिन पहले आया था। आप कह सकते हो कि 4 तारीख को जत्था आया, तो ये 1-2 तारीख को उनके पास जाके तो कहता है कि आप मेरी शादी करवा सकते हैं। तो वकील ने कहा जी हाँ मैं करवा दूंगा, कहाँ है वो लड़की जहाँ जो भी है। तो कह रहा कि नहीं, इंडिया से किसी ने आना है और मेरी उनसे बातचीत चल रही है, आप मेरी उनसे शादी करवा दो। तो हसन पाशा ने कहा कि हाँ मैं शादी करवा दूंगा, मेरी फीस देना, जो भी है आप ले आना। तो ये बात पहले से जो इनका अभी जो कह सकते हैं हस्बैंड है, उसने पहले से वकील को जाके कर दी थी। अब जब ये सरबजीत जाती है तो ये लेके उनके पास चला जाता है और हसन पाशा जो हैं वो उनसे कहते हैं कि देखो मैं शादी नहीं करवा सकता, क्योंकि आप सिख, आपका रिलीजन है, मैं नहीं करवा सकता जब तक आप मुस्लिम ना हो। तो अकॉर्डिंग टू इनके जो वकील हैं जो पाकिस्तान वाले, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने वहीं पर ही इनको कलमा पढ़ाया और वहीं पर ही इनको कह सकते हैं कि मुस्लिम जो रिलीजन है उसको एक्सेप्ट कराया और बाद में इनकी शादी करवाई गई। और उनके वकील के अकॉर्डिंग इनके लिए उन्होंने जो भी रीति रिवाज इस्लामी होते हैं वो पूरे किए और 10,000 का हक महर, जो कि एक इस्लामिक एक है रिवाज है, उसके अकॉर्डिंग 10,000 रुपया उनको एक शगुन के तौर पे दिलवा के इनकी शादी वहां पर मौलवी को बुला के करवा दी। और बाद में इनको दोनों को अगले दिन ये कोर्ट में ले गए, जहां पर इनकी लीगल भी जो असिस्टेंट है इनको मिल पाए। उनके वकील के अकॉर्डिंग कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की गई है सरबजीत कौर के साथ, ना ही उनको फोर्स किया गया कि आप इस्लाम को कबूल करें। उन्होंने हमें कहा कि हमारी बातचीत चल रही है तो मैं शादी करना चाहती हूँ विलिंगली। अब जो सरबजीत का नया हस्बैंड है उसका नाम है नासिर हुसैन। नासिर हुसैन शेखुपुरा में ही एक दुकान छोटी सी चलाता है।
उसकी पहली भी शादी हो रखी है और अभी भी वो शादी है और उसके 3 बच्चे हैं, क्योंकि इस्लाम में आपको पता है कि 4 शादियों की इजाजत है। अब ये जो सरबजीत है इसका नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया, इसका नाम नूर हुसैन रख दिया है और पूरा इनके जो निकाह का जो सर्टिफिकेट होता है उसका पूरा वो डिटेल जो है नेट के ऊपर इस समय वो पूरी तरह से घूम रही है। इधर तो सारा इसने पाकिस्तान में जाके सेटिंग कर ली और जो इंटरव्यू ले रहा था उनके वकील की, उन्होंने पूछा कि अब आपका इनके साथ कोई कनेक्शन है, तो उन्होंने कहा नहीं जी, इनकी शादी कराने के बाद ये अपने घर चले गए, मुझे नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है, ये वहाँ से चले गए हैं और अब ये इनको मैंने ये एडवाइस की थी कि आप अपने वीज़ा के एक्सटेंड के लिए आप एप्लीकेशन डाल दो, दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं पता। इधर इंडिया में, भारत में ये जो खबर थी पूरी जंगल की आग की तरह फैल गई दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहले ये एक धर्म की भावनाओं को ये ठेस पहुंची थी, क्योंकि इस औरत ने एक धर्म का सहारा लेके, गुरुजी के दर्शन करने का सहारा लेके इसने ये जो अपनी गलत मंशा थी ये वहां पर पूरी की। उसकी वजह से जो हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी उन्होंने भी बड़े सवाल उठाए और उनके ऊपर भी कई लोगों ने कहा जी आपने चेकिंग नहीं की, आपने ये नहीं किया। उनका ये जो जवाब था दोस्तों, वो कह रहे थे कि ये जो हमारा काम था एक पासपोर्ट को लेके जहाँ एक वहाँ के लोकल सरपंच से ओके करवाना, वो हमने करवा लिया था। बाकी काम जो था वो एजेंसियों का काम था कि जाके इनकी करते पूरी जो भी इंक्वायरी वगैरह करनी थी, हमें नहीं पता था। अब बातें खुल के और पता चलनी शुरू होगी। ये जो नूर हुसैन है उर्फ सरबजीत हैं, इनके ऊपर 3 ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस चल रहे थे इंडिया में और 2 जो हैं वो कपूरथला के ही थे और एक लुधियाना का एक केस था जिनमें फ्रॉड के, धोखाधड़ी के ऐसे संगीन आरोप इनके ऊपर लगे थे। 2014-2015 में ये केसेस से रिपोर्टली बताए जा रहे हैं सरबजीत कौर के ऊपर थे। अब सवाल पैदा हो रहा था कि सरबजीत ने जब अपना पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन के लिए भेजा था तब क्यों नहीं इनको पता चला कि उनके ऊपर तो केस हैं, तब इनको क्यों नहीं रोका गया। अब जो हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, श्रोमणी कमेटी, उनका तो कोई चक्कर ही नहीं लेना देना, क्योंकि ये तो सारा काम तो एजेंसियों का, सुरक्षा एजेंसियों का। खास तौर पे अगर कोई भी पाकिस्तान विजिट के लिए जाता है, चाहे वो जत्थे के लिए जाए चाहे वो नॉर्मल विजिट के लिए जाए, ये जो प्रोसीजर है ना बड़ा टाइट है कि पूरी इंक्वायरी वो करते बंदे की, यहाँ तक कि सिविल यूनिफॉर्म में भी पुलिस वाले उनके जो हैं आसपास लगाए जाते हैं कि वो उनकी हरकत के ऊपर निगरानी रखें कि ये क्या कर रहे हैं, कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है। अब वही सवाल बार बार लोग उठा रहे हैं कि अगर इसके ऊपर पहले से ही सरबजीत के ऊपर धोखाधड़ी के और संगीन के लग रहे, हालांकि इसको जमानत वगैरह मिल गई थी, वो केस खत्म हो चुके थे, लेकिन वो उस एप्लीकेशन में क्यों नहीं बताया गया? क्यों? क्योंकि अगर वो बताते या उसके बाद थोड़ा डिटेल पता चलती तो हो सकता है इसको वीज़ा ही ना मिलता, तो जाती ही ना। और दूसरी तरफ एक और चीज पता चली है कि सरबजीत कौर ने ये प्लानिंग बड़ी देर से पहले से कर रखी थी, क्योंकि वो खुद कह रही है कि मैं 9 साल से इसको, नासिर को जानती हूँ और हमारी बातचीत चल रही है। वो घर से पूरा अपना जेवर, पूरी कीमती सामान सारा साथ लेके गई है। जब हमारे रिपोर्टर उनके बच्चों के पास पहुंचे, जो बेटे हैं उनके, वो कह रहे हैं जी हमें कुछ पता पुता नहीं है, हमारी माँ तो घर से सारा कुछ लेके चली गई, हमें कुछ हमारा लेना देना नहीं है, वो चली गई है, हमें कुछ नहीं उसने बताया कि क्या करने गई, बस यही कह रही थी कि मैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। अब और ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने उसके ऊपर चेक क्यों नहीं किया कि अगर उसके ऊपर केस थे, क्रिमिनल चार्जेस थे, क्यों नहीं उसको टाइम से उसके बारे में पता चल पाया। कई लोग जी इल्ज़ाम दे रहे हैं जी, जो सरपंच था जी उस बंदे की भी इंटरव्यू आई है, वो कह रहा भाई मैं तो अपने गांव के हिसाब से बता सकता हूं ना कि यहाँ ये औरत रहती है हमारे गांव में जी, बाकी ठीक है, कोई ऐसा कोई मसला नहीं, जो उन्होंने पूछा मैंने टिक करके आगे पासपोर्ट फॉरवर्ड कर दिया, उस बंदे की भी गलती नहीं। यहाँ पर जो मेन, जो मैं कहता हूं ना, जो प्रॉब्लम पड़ी है, ये जो जांच करने वाली एजेंसियां थी उनको चाहिए था कि अगर कोई भी ब्लेमिश है उसके रिकॉर्ड में, कोई भी बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम थी सरबजीत की,
वो उसको हाईलाइट करना चाहिए था। अब दूसरी तरफ नए कानून बन रहे हैं, जो जत्थे जाएंगे इस नूर हुसैन के करके या सरबजीत के करके जो जत्थे आगे जाएंगे उनके ऊपर भी रूल चेंज हो रहे हैं, उनके ऊपर भी स्टिकनेस होगी। अब वो कहा जा रहा है कि रिपोर्टली बताया जा रहा है कि अब कोई अकेली महिला जो है वो सिख जत्थे में पाकिस्तान दर्शन करने के लिए नहीं जा सकती। अब आप सोचो, अगर ऐसा कानून बन जाता है तो एक बंदी करके, अगर मान लो कोई औरत बेचारी उसका हस्बैंड नहीं है, या कोई भी है, या कुछ भी, वो अकेली यात्रा करना चाहती है तो वो नहीं जा सकती, अब उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। ऊपर से वैसे इंडिया पाकिस्तान के हालात आप दोस्तों को पता ही है कि हमारा कैसा चलता है। दूसरी तरफ लोग और भी बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो शादी हुई है सरबजीत की नासिर के साथ, ये कोई और बड़ी गेम है। जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे जासूस, कई ऐसे लोग पकड़े गए थे जिनकी तारे पाकिस्तान से, उनकी जो एजेंसीज हैं उनके साथ जुड़े हुए थे, और कई लोग इन्होंने यूट्यूबर वगैरह उधर डाले हुए थे जिनकी पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी वैसी बात थी। तो वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ये कोई बड़ी गेम डाली हो सरबजीत ने, क्योंकि उसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। दूसरी तरफ हम समझते हैं कि अगर सरबजीत ने, नूर हुसैन ने शादी कहीं भी करनी थी तो उसका राइट है, वो कर सकती थी। वो किसी भी मुल्क में किसी भी बंदे के साथ वो शादी करना उसका अधिकार था, और इसी के साथ साथ अगर वो अपना धर्म भी चेंज करना चाहती थी तो वो कर सकती थी, कोई ऐसा कोई इशू ही नहीं है। बात ये है कि इसने जो रूट चुना है, कि एक ढाल चुनी है एक गुरुद्वारा साहब की, जो इसने एक आड़ लेके ये घिनौना काम किया है, देश को भी बदनाम किया और खुद अपने परिवार को भी इतनी मुश्किल में डाला है, उसकी वजह से लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब जो सिख समुदाय है वो बड़ा एक तरह से गुस्से में भी है, दुखी भी है कि यार एक बंदी ने हमारे गुरुओं का सहारा लेके अपनी एक ये जो काम उसने किया है वो किया। इसकी वजह से लोग ज़्यादा इसके खिलाफ हुए हैं। वो नहीं कह रहे कि शादी कर लीजिए, धर्म बदल, वो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जिसकी इसने आड़ लेके उस जत्थे की में गई है, और दूसरे अब जो आने वाले लोग हैं उनके भी प्रॉब्लम डाल दिया। अगर कोई अब सिंगल फीमेल होगी तो वो जा नहीं सकती। तो कितना बड़ा ये एक मुद्दा बन गया है, और एक सुरक्षा एजेंसियों की तरफ के भी एक बड़ी एक लोगों को हैरानी हुई है कि यार उन्होंने चेक ही नहीं इस बंदी के ऊपर की है। इसका नाम एक सिमरन भी एक केस में इसने अपना लिखवाया हुआ है, तो इसका नाम भी रीजनल नहीं है, और पासपोर्ट भी बाद में बना हुआ है इसका। कोई मतलब कि इसकी कोई भी चीज़ जो कह सकते हैं ना क्लीन नहीं थी। तो लोग यही बातें कर रहे थे यार इसने नाम भी बदला था, केस भी हुए थे, पासपोर्ट भी पता नहीं कैसे इसने बनवा लिया, कैसे सारा कुछ हो गया। ये लोगों की एक हैरानी वाली बात इनको बन के आ रही है कि एक बंदी पहले कह रही मेरा नाम सरबजीत कौर, एक केस में ये अपना नाम लिखवा रही है सिमरन कौर है, तो इसका तो नाम में भी झोल थी। इस करके दोस्तों ये जो केस था ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था, ये पहले भी एक बार हो चुका है, एक पहले भी महिला ने ऐसा कर रखा है। लेकिन ये जो जत्थे में जाना है ना, ये सही नहीं है। आपकी अपनी लाइफ है, जो मर्जी करो, लेकिन यार ऐसा किसी रिलीजन का आड़ लेके या कहीं एक पवित्र जगह पर जा रहे हो तो वहां पर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान वाले लोग जो हैं वो खुशियां मना रहे हैं, वो कह रहे हैं जी देखा जी हमने एक सिख रिलीजन वाली औरत को हमने इस्लाम कबूल करवा, वो अपने ही चक्करों में पड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से पूरी कंट्री की, पूरी फैमिली की उनकी बदनामी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपकी राय की दोस्तों वेट करूंगा। आपको क्या लगता है कि एक्चुअली सरबजीत की मंशा है क्या थी? क्या वो 9 साल से यही प्लानिंग कर रही थी कि राइट मोमेंट देख रही थी कि कब मैं वहां पर जाऊं, जहां सचमुच उसको उस बंदे से प्यार हो गया जिसकी ऑलरेडी शादी हुई है और 3 बच्चे हैं? मैं आपकी दोस्तों जो है वेट करूंगा कमेंट्स का, और आपको पता है कि मैं आपका रिप्लाई करता हूं कमेंट्स के। आपको ये दोस्तों केस कैसे लगा आप कमेंट्स में ये भी बताना। मैं मिलूंगा एक और नए ब्रांड न्यू केस में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।